पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप एक आंगनबाड़ी सेविका हों या आम आदमी हों या आम नागरिक कोई भी व्यक्ति हैं, यदि आपका मोबाइल खो चुकी है यानी गुम हो गई है, तो आपको पुलिस स्टेशन अब जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, उसके माध्यम से आपको लोकेशन ट्रैक करके आप तक पहुंचाने की काम इस सरकार की जिम्मेवारी हो गई है। इसके लिए आपका रिक्वेस्ट नंबर दिया जाएगा, आपका मोबाइल का प्रोसेस क्या है, सारा चीज़ आपको ऑनलाइन दिखाते रहेगी। आपका मोबाइल खो गई है या गुम हो गई है, तो पहले आप बहुत परेशान होते थे, लेकिन अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल जो भी मोबाइल ख़रीदे हैं, उस मोबाइल का नाम और कुछ डिटेल फिल करना होता है आपको इस जगह पे। तो डिटेल फिल करने के लिए देखिए, हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हुए हैं, जो दूरसंचार का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। जब इन्फॉर्मेशन को फिल कर देते हैं, तब आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलती है, उससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए एक आवेदन नंबर दिया जाता है, उस आवेदन नंबर से आप अपना स्थिति को जानते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन अप्लाई किए हैं उसका क्या प्रोसेस हुआ है। तो उसके लिए एक नंबर आएगी, नंबर जब जैसे ही आप फिल करके सबमिट करते हैं तो आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिल जाती है, उस नंबर से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है। फर्स्ट, इसमें मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर फर्स्ट और सेकंड मोबाइल नंबर, दो मोबाइल नंबर आपको इसमें फर्स्ट ऑप्शन दोनों में फिल करना है। उसके बाद एक आईईएम नंबर होती है, आईएम नंबर 2, यानी कोई भी मोबाइल में दो सिम होती है, तो दो सिम होने का मतलब दो आईएमई नंबर होती है। जो आईएमई नंबर होती है वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आईएम नंबर यदि आपको नहीं पता है तो कैसे निकालनी है। आप मोबाइल ख़रीदे होंगे तो उसमें आईएम नंबर 60 दी जाती है पर्चा में, या लिखी होती है। ऑनलाइन ख़रीदे या ऑफलाइन ख़रीदे, दोनों नंबर आपका आईएम नंबर होती है, या डब्बा जो आपको मिलती है उस डब्बा में भी रहती है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस ब्रांड, यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करना है कि कौन सा कंपनी का आपका मोबाइल है, जैसे सैमसंग, ओप्पो, वीवो। तो यहाँ पे वो चीज़ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस का मॉडल, तो सैमसंग में भी कई प्रकार की होती हैं, सैमसंग A2, A3, A4, वीवो है, मोटो है। तो उसका जो नाम है डिवाइस का, सैमसंग A10 है, तो यहाँ पे सैमसंग A10 मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। अपलोड इनवॉइस, जो आप लोग मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसके लिए एक पर्चा मिलती है, रिसीविंग जिसे कहते हैं। जो भी पैसा आप देते हैं उसका एक रिसीविंग दी जाती है कि हम 5,000 का किने या 10,000 का किने। वो 10,000 का ख़रीदे हैं तो रिसीविंग जो भी है उसे अपलोड यहाँ पे करनी होती है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है, लोस्ट इन्फॉर्मेशन, ये है प्लेस, कहाँ से आप मोबाइल खोया है, कब खोया है, डेट डालना है। उसके बाद स्टेट डालना है। उसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद पुलिस स्टेशन, आपका पुलिस स्टेशन क्या है, पुलिस स्टेशन कंप्लेन नंबर, यदि आप कंप्लेन पुलिस में किए हैं तो उसका नंबर होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक अपलोड ईमेल, जो भी आपके कंप्लेन किए हों उसके लिए रिसीविंग मिली होगी तो वो अपलोड कर देनी है यहाँ पे। जब अपलोड कर लेते हैं तो उसके बाद मोबाइल अवेयरनेस का पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, उनका नाम, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन, एक आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र डालें। इससे आपको मोबाइल देने में उनको आसानी होगा। अपलोड आइडेंटिफिकेशन कि आप ही हैं या कोई और हैं, इनके लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर और ईमेल आईडी। और यहाँ पे इंटर योर कैप्चा, ये जो कैप्चा दिख रहे हैं यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। जैसे ही इसको आप डाल के सबमिट का ये बटन आता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट करके OTP आएगा, यहाँ पे देखिए सबमिट। जब सबमिट कर दीजिएगा तो आपको एक रिक्वेस्ट नंबर दी जाएगी। उस रिक्वेस्ट नंबर के आधार पर आपको देखना है कि हमारा जो कंप्लेन किए हो कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक काम उस पर हुई है।
यदि इस काम को आप कर लेते हैं तो आपका मोबाइल, खोया हुआ मोबाइल आपको वापस आने की 100% उम्मीद है। तो चलिए, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार दूरसंचार विभाग जो है एक ऑनलाइन कर दी है, लोकेशन ट्रैक के माध्यम से आप लोग को यदि आपका मोबाइल नहीं मिलता है या नहीं मिल पाती है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है कि यदि आपका नहीं काम के लिए है तो जो ले गया है उसको भी काम में नहीं आएगी।